नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों तो एक बार हम लोग मिलते हैं साथियों। आज आपके इस वनडे एग्जाम के जितने भी एग्जाम में सवाल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं आपके, खास करके रीजनिंग में दोस्तों, तो आज रीजनिंग का ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं आपको आपके आपकी स्क्रीन पे मित्रों बोर्ड पर आपके इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे आप, जो ये ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन मित्रों हर बार पूछे जाने वाला होता है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ऐसा कोई वनडे एग्जाम का प्रश्न पत्र नहीं जिसमें लगभग रीजनिंग ना पूछी जाती हो दोस्तों। और रीजनिंग अगर समझ में आ गई है तो आपके संपूर्ण सिलेबस में सबसे इजी होती है। और अगर दोस्तों रीजनिंग आपको समझ में नहीं आई है तो आपके वनडे एग्जाम के सिलेबस का सबसे टफ ये कॉन्सेप्ट होता है मित्रों, जो अगर नहीं समझ में आई तो हमारा पूरा समय लेकर चला जाता है और फिर भी राइट आंसर हमारा नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो चाहे किसी भी एग्जाम की बात हो दोस्तों, आर्मी हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर अदर कोई अदर एग्जाम मित्रों हो किसी भी प्रकार का, सभी एग्जाम में मित्रों कॉमन रूप से पूछे जाने वाला यह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसका इस अध्याय का नाम है मित्रों वर्णमाला। यानी वर्णमाला से मित्रों क्वेश्चन आते हैं हमारे पास इस प्रकार के। इनको आइए जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो आज गौर करिएगा और अगर आप वीडियो को अंत तक मित्रों देखेंगे तो वर्णमाला का जो कॉन्सेप्ट इसमें से इस लेवल में पूछा जाता है, आज के बाद आपको किसी अन्य जगह देखने की, समझने की या पढ़ने की मित्रों जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपको एक छोटे से वीडियो में ही आपको इन सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, मात्र इन्हीं 3 क्वेश्चन में दोस्तों जो मैंने रखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है दाएं से, यानी मैंने आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर जब भी लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर लेफ्ट साइड से पूछे तो गिनती हमें लेफ्ट साइड से ही करना है, और अगर राइट साइड से यानी कि अगर दाएं साइड से पूछता है तो गिनती हमें दाएं साइड से ही करना इसमें होता है। ठीक है भैया। तो यहाँ मित्रों क्या दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, यानी गिनती हमें किधर से करना है, अपने दाएं साइड से ही करना है गिनती को। ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में मित्रों इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आप करोगे तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, इस अंग्रेजी वर्णमाला कह रहे हैं मित्रों आपके रीजनिंग का में 80% जितने क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं एक फार्मूला होता है, उसको जो लिखिएगा आप। ठीक है। उस फार्मूला लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन 80% आप सॉल्व कर लोगे मित्रों। फार्मूला आपका क्या है, A to Z, यानी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और जेड। पहले साथियों ये फार्मूला है जिसके माध्यम से आप रीजनिंग के सभी वनडे एग्जाम में मित्रों, जितने भी वनडे एग्जाम पूछे जाते हैं, जितने भी नौकरियों के एग्जाम मित्रों पूछे जाते हैं, उसमें से रीजनिंग जितनी भी आती है दोस्तों 80% रीजनिंग के क्वेश्चन, यानी 80% मित्रों 80% रीजनिंग के क्वेश्चन इसी फार्मूले पर ही आते हैं। अगर आप ये फार्मूला अगर आपको समझ में आ जाएगा, कर लोगे, तो सभी प्रकार के रीजनिंग के आंसर आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे दोस्तों। ठीक है। फिर आपके लिए नौकरी पाना बहुत ही आसान होगा और सभी नौकरी की परीक्षाओं को पास करना बहुत ही आसान होगा दोस्तों। ये फार्मूला क्या है, A to Z पहले हम लिख लेंगे इसको अपने पन्ने में, पेपर में, क्वेश्चन पेपर के पन्ने में, तो वहां पे लिखेंगे मित्रों। तो इसी आधार पे हमें क्वेश्चन के आंसर को निकालना होता है। अब यहाँ पे मित्रों दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में, ये दोस्तों हमारा पूरा क्या कहलाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला कहलाएगा। अब दोस्तों आप ये देखिएगा कि जब हम जैसे खड़े हैं, इधर हमारा ये हमारा लेफ्ट हो गया, यानी बायां हो गया, और इधर हमारा दायां हो गया। तो मित्रों ये हमारा क्या हो जाएगा, बायां साइड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बायां साइड हो जाएगा दोस्तों, और ये साइड हमारा हो जाएगा दायां साइड हो जाएगा। और अगर दाएं से पूछता है तो गिनती हमें इस ओर से, यानी कि दाएं एरिया से गिनती करना है, और अगर हमसे बाएं से पूछेगा तो गिनती हमें इस ओर से यानी बाएं साइड से करने हैं। ठीक है।
तो साथियों दाएं से सातवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। अब जब अगर आप दायां और बायां संख्याओं में पूछ लिया जाए मित्रों तो हमेशा दायां और बायां क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और जुड़कर संख्याएं क्या हो जाती हैं, जब संख्याओं को जोड़ लेंगे तो जो कुल संख्या बनेगी हमारी उसी को हम क्या करेंगे, जिस ओर से पूछा है गिनती कर लेंगे। तो सातवें दाएं से सातवें अक्षर के बाएं सातवां, यानी यहाँ 7 दाएं से पूछा है 7 और बाएं से भी 7 लिया गया है, तो 7 और 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों तो प्यारे साथियों 7 + 7 हमारे हो जाएंगे 14 हो जाएगा, यानी 14 अक्षर हमारा हो जाएगा 7 7 जुड़ने से। गिनती हमें दाएं से करना है, इस छोर से करने हैं, तो चाहिए 14 संख्या हम गिनते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। मित्रों 14 नंबर पे हमारा यम आ रहा है। अब आप विकल्प में देखिए यम हमारा कहाँ पर है मित्रों, चौथा आंसर हमारा क्या है, यन है, और यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों बहुत इजी होता है, बस आपको समझना है, जानना है कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्तों। तो इसको जब आप इस कॉन्सेप्ट को लिख लोगे तो दाएं और बाएं का जो कॉम्बिनेशन है जिधर से लगा हुआ हो, दाएं से या बाएं से, तो जिधर से लगा हुआ हो हम गिनती उधर से स्टार्ट करेंगे। और हमें ये देखना है कि दायां और बायां पूछा है, तो जितनी संख्या दाएं से है और जितनी संख्याएं बाएं से है हम दोनों को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद फिर जिधर से गिनती करना है वो हमें पता करना है, देखना है दाएं से कि बाएं से। मित्रों गिनती करेंगे तो जो हमारा अच्छा रहेगा उस नंबर पे वही हमारा विकल्प में रखा हुआ आंसर हो जाएगा, तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। प्यारे साथियों अब आप दायां बायां समझ चुके हो, इधर से दायां है इधर से बायां है। अब क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, यानी कि इस पूरे के पूरे अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाता है, उल्टे क्रम लिख दिया जाता है। तो दोस्तों आइए हम लोग उल्टे क्रम में इसको लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो प्यारे साथियों इसने कहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये कह रहा है कि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, यानी अगर हम जो हमारा ये वर्णमाला है इसको अगर हम उल्टे क्रम में लिख देते हैं तो दोस्तों जो ए है उसकी जगह जेड आ जाएगा, और जहां पर जेड है उसकी जगह ए आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो दाईं ओर से गिनती किधर से करना है दोस्तों, दाईं ओर से करना है, और कितने संख्या तक, 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब चलिए दाएं ओर से गिनते हैं संख्या को, हमने वर्णमाला को उलट दिया इसके कहने के अनुसार, तो 15वां अक्षर गिनते हैं मित्रों इधर से दाएं ओर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। मित्रों 15 नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और ओ हमारा मित्रों इस ऑप्शन में जो विकल्प दिया गया है वो पहला दिया गया है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का पहला विकल्प जो ओ होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और आइए दोस्तों तीसरा और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। तो तीसरा दिया गया है, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से सातवें के दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। मित्रों क्या कह रहा है, उत्तरार्ध कह रहा है। प्यारे साथियों क्या कह रहा है, उत्तरार्ध, यानी मित्रों हमारे अंग्रेजी अल्फाबेट को दो भागों में बांटा जाता है, एक हमारा उत्तरार्ध होता है और एक हमारा पूर्वार्ध होता है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। अब पूर्वार्ध जो होता है दोस्तों वो पहले होता है
उत्तरार्ध जो होता है वो बाद का होता है, यानी आधे भाग का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम करेंगे साथियों। तो अगर उत्तरार्ध पूछा हुआ है तो चलिए हम लोग इसको अब गौर करते हैं। तो पहले जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला है, ये मित्रों इसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं और इसके आधे यानी 13 शुरुआत 1 से लेकर के 13 अक्षर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों। और गौर करते हैं कि हमारा जो क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन मित्रों हमारा कह रहा है, गौर करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा साथियों कह रहा है कि अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों बाएं से पूछा है, 7वें के दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। इस बार गिनती हमें बाएं से ही करना है। और प्यारे साथियों यह गौर करिएगा कि इस बार हमसे क्या पूछा है, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हट करके पूछा है। वो क्या है दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं। किसने बोला है उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षर में से 13 अक्षरों में इनको क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो ए से लेकर के, यानी मित्रों आप देखिए आपकी स्क्रीन पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, ए से लेकर के यम तक जो होता है मित्रों, इसे बोला जाता है पूर्वार्ध यानी पहले का। ठीक है दोस्तों, और यन से लेकर के जेड तक को बोला जाता है उत्तरार्ध यानी बाद का। ठीक है, तो ये मित्रों इसी दो भागों में हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के टोटल 26 अक्षर 13 अक्षरों में क्या हुए हैं, बांटे जाते हैं। तो शुरुआत का 13 अक्षर हमारा पूर्वार्ध पढ़ा जाता है और बाद का अक्षर हमारा उत्तरार्ध पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ए से यम तक हमारा क्या होता है, पूर्वार्ध कहलाता है और यन से जेड तक का हमारा उत्तरार्ध कहलाता है। तो प्यारे साथियों अब यहाँ से हमें क्या करना है, तो हमारा पूर्वार्ध तो एज इट इज वैसे ही रहेगा यहाँ तक, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरार्ध हमारा क्या हो जाएगा, उसको चेंज करेंगे। तो आइए दोस्तों हम क्या करते हैं, अब इस पोजीशन में इस प्रक्रिया को करते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, चलिए इसका एक नया क्रम बना लेते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, अब यहां से शुरू करते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब ये दोस्तों थोड़ा सा इसको मैं सही लिख दूं, एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे साथियों अब आप गौर करिएगा, अब ये हमारा पहला स्टेप जो है, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहलाएगा, ए से लेकर यम तक हमारा कहलाएगा पूर्वार्ध, और हमारा मित्रों यन से लेकर के जेड तक यानी अब जो बन गया है ये हमारा उत्तरार्ध हो जाएगा। और एक प्रश्न हमारा कह रहा है कि उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। भैया हमारा ए से यम तक हमारा एज इट इज वही रहेगा, केवल हमारा उत्तरार्ध को जब हम उल्टे क्रम में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यन की जगह जेड आ जाएगा और जेड की जगह हमारा ए यन आ जाएगा। अब ये हमारा उल्टे क्रम में हो गया। अब कह रहा है बाएं से 7वें के दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो भैया पहले बायां और दायां हम जानते हैं प्लस होता है, तो बाएं पर 7 है और दाएं पर कितना है, 17 है। अब टोटल हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 7 7 14 और 1 1 2। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि टोटल 24 अक्षर हो जाएगा। अब हमें बाएं साइड से यानी हमारा इधर से इस एरिया से हमें गिनती करना है, क्योंकि बाएं साइड से पूछा है, इधर से हम बाएं से गिनती करेंगे और कितने संख्या तक गिनेंगे, 24 अक्षर तक गिनेंगे मित्रों। ठीक है, तो चलिए हम 24 अक्षर तक गिनते हैं बाएं से।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। पहले साथियों हमारा 24वां अक्षर बाएं से पी आ रहा है और विकल्प में देखिए पी किस विकल्प पे मौजूद है। तो हमारा मित्रों जो पी है वो चौथे विकल्प पर है, यानी कि हमारा दोस्तों या चौथा विकल्प यानी जो पी जहां पर मौजूद है विकल्प में, इस तीसरे प्रश्न में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला की जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। बस इन फार्मूलों को ध्यान दीजिएगा और जब भी आप वनडे एग्जाम की परीक्षा में बैठोगे हल करते समय तो दोस्तों मेरी बात गौर करिएगा, यह फार्मूले पर ही, इसी फार्मूले पर ही लगभग 75 से 80% रीजनिंग के क्वेश्चन इसी फार्मूले पर ही केवल बनते हैं। अगर ये फार्मूला आपको पता चल गया मित्रों, कॉन्सेप्ट बढ़िया से कर लोगे, समझ लोगे, तो इन्हीं फार्मूले के आधार पर आप रीजनिंग के लगभग 70 से 80% क्वेश्चनों का सॉल्व आसानी से कर लोगे। और आपका वनडे एग्जाम जो होगा मित्रों आपके रीजनिंग के सिलेबस पर, रीजनिंग के क्वेश्चन पर बहुत निर्भर करता है फेल या पास होने पर। और अगर आप बढ़िया कर लेते हैं मित्रों तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें मित्रों, और आपकी मन चाही नौकरी, आपका सपना साकार हो जाएगा मित्रों। तो इसी प्रकार से मिलते हैं एक रीजनिंग के ही वनडे एग्जाम से जुड़े हुए एक नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम लोग फिर अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाए नहीं लेकिन बड़ा